इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपील इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये देखें जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं यानी हुकूमत है, जो एफबीआर है, उससे आपको कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है रिफ़ंड के हवाले से या कुछ और चक्कर है, या जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई इशू है, तो आप अपील दायर कर सकते हैं। यानी आप अपील दायर कर सकते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। इसके हवाले से हमारे पास जो सेक्शन मौजूद है 128 और 129, वो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स जो है ना, कोई जो एक्साइज ऑफिसर है, ठीक है ना, वो उसके एक्शन से, उसके काम से या उसके फ़ैसले से मुतमईन नहीं है, तो हमारे पास एक ऑफ़िसर होता है कमिश्नर अपील के नाम से। आपने उसके पास चले जाना है 3 महीने के अंदर अंदर, और आपने अपील दायर करनी है और उसको कहना है कि यार ये मेरा मसला है, मेहरबानी करके इस मामले को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। और अपील को तो आपको पता है, अपील का मतलब है कि ऑलरेडी अगर किसी ने फ़ैसला दिया है आपके हवाले से, किसी भी जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, कोई भी जो अफ़सर है, यानी समझें कि एफबीआर का एक अफ़सर है, उसने आपके खिलाफ फ़ैसला दिया, आपको पसंद नहीं आया या आपको डाउट है कि इसने सही फ़ैसला नहीं दिया, इंसाफ़ नहीं किया, तो आपने उस फ़ैसले के खिलाफ जो उसने असेसमेंट दी है, उसको वैसे आमतौर पे असेसमेंट कहा जाता है टैक्स की ज़बान के अंदर ना, लैंग्वेज के अंदर। तो आपने अब क्या करना है, एक अपील दायर करनी है। अपील किसके पास करेंगे? कमिश्नर अपील के खिलाफ, ठीक है। यानी उसके पास जाएंगे और आपने अपील दायर करनी है, उसके खिलाफ नहीं। यानी कोई भी अफ़सर होगा, लेकिन जो दरख्वास्त देनी है वो कमिश्नर अपील को देनी है, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर। अच्छा जी, अब ये देखेंगे कि कौन से पर्सन हैं जो अपील दायर कर सकते हैं। एक तो वो जो टैक्स पेयर है, जो जिसने टैक्स पे किया है, वो भी कर सकता है, और दूसरा ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कर सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इशू है टैक्स पेयर के हवाले से, तो वो भी अपील दायर कर सकता है। लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर जो टैक्स पेयर और जो टैक्स दे रहे होते हैं, उनको जब किसी एक्साइज ऑफिसर के फैसला पसंद नहीं आता, या उसमें झोल होता है, उसमें कोई गलती होती है, तो उसके खिलाफ जनाब वो क्या करते हैं कि कमिश्नर अपील्स के पास चले जाते हैं और अपील दायर करते हैं। अच्छा, जब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो जनाब आपने वो दरख्वास्त देनी है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो अपील है, वो एक कोई स्केड्यूल बनाएगा, डेट बनाएगा, उसके ऊपर वो हियरिंग करेगा अपील की, और उसमें फिर क्या करेगा, जिस दिन उसने अपील सुनी होगी ना कमिश्नर अपील ने, वो नोटिफाई करेगा टैक्स पेयर को कि आओ वो यहाँ पे, यानी कि मौजूद हो, आ जाओ यहाँ पे, आज जब हियरिंग होगी उस दिन आपने पेश होना है। उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद टैक्स पेयर को इंटीमेशन करने के बाद कमिश्नर इनलैंड अपील जो है ना, वो इनलैंड कमिश्नर, जो दूसरा कमिश्नर जिसने फैसला दिया, या कोई भी अफसर है जिसने फैसला दिया, उसको भी कहेगा कि भाईजान के जो है ना, वो ये हमने ना आपके खिलाफ जो है ना फैसला आया था, आपने फैसला किया था टैक्स पेयर के खिलाफ, तो आपके फैसले के खिलाफ अपील आई हुई है, तो यानी उसको भी इंटीमेट करेगा। उसके बाद जनाब इंटीमेशन के बाद कमिश्नर क्या करेगा, एक इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी देखेगा इस मामले के ऊपर कि यानी जो टैक्स पेयर ने जो अपील दायर की है, वाकई मसला है कि नहीं है, वाकई उसको उसके खिलाफ जिस अफसर ने फैसला दिया वो गलत दिया है कि नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद हियरिंग होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद हियरिंग होगी, और उसके बाद जनाब ये कमिश्नर जो अपील है, दोनों को यानी कि दोनों पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी देगा, टैक्स पेयर को भी, और जो डिपार्टमेंट होगा या जो अफसर होगा या एक्साइज ऑफिसर होगा, जो भी होगा उसको कहेगा, और उसके बाद जनाब आर्गूमेंट करने के बाद वो अपना एक फ़ैसला सुना देगा, ठीक है। अब इसमें जो फ़ैसला होगा ना, इस फ़ैसले को आप मज़ीद भी चैलेंज कर सकते हैं। यानी कमिश्नर अपील का फ़ैसला, जो उसने फ़ैसला दिया, आपको वो भी पसंद नहीं है, तो आप उसके खिलाफ भी अपील में जा सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो आपने अपील दायर करनी है ना, वो है 30 दिन के अंदर अंदर। यानी जिस दिन जो है ना आप फैसला आया, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने फैसला यानी कि वो करना है, ठीक है, अपील। और दूसरा ये है कि जो कमिश्नर इनलैंड अपील है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है कि वो इसको मज़ीद भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, पावर ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, ये जिसके खिलाफ अपील लगेगी, जो अपील सुनेगा आपकी, उस ऑफिसर के पास क्या पावर्स हैं। यानी वो कमिश्नर जिसने आपकी दरख्वास्त सुनी है, जिसको हम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील कहते हैं, ये सादा कमिश्नर नहीं होता, ये इनलैंड रेवेन्यू अपील इसके साथ लगता है। तो ये क्या करेगा, एक तो जनाब उस जो पहला फैसला आया था असेसमेंट, उसको कह भी कर सकता है, या दूसरा ये है कि जो पहले जो असेसमेंट की गई थी, जो फैसला आया था, उसको इनकरेक्ट भी डिक्लेयर कर सकता है। दूसरा ये है जो असेसमेंट की गई थी पहले, उसको रिड्यूस भी कर सकेगा, यानी कि उस चीज़ को चेंज भी कर सकता है। दूसरा ये है कि उस असेसमेंट को मज़ीद बढ़ा भी सकता है, ठीक है, और पेनल्टी भी लगा सकता है, टैक्स पेयर के ऊपर भी पेनल्टी लगा सकता है, या डिपार्टमेंट के ऊपर भी पेनल्टी लगा सकता है, अगर उसको लगता है कि इन दोनों ने झूठ बोला है या दोनों ने गलत बयानी की है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर दोनों के ऊपर उसने कोई पेनल्टी लगाई, तो उन पेनल्टी को, उनकी सज़ा को, उनके ऊपर जो भी फ़ाइन वगैरह लगा है, उसको माफ़ भी कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा ये है कि आपको अगर इस कमिश्नर का फ़ैसला पसंद नहीं आ रहा, तो फिर आप मज़ीद जो हमारे पास अपीलेट ट्राइब्यूनल मौजूद है इनलैंड रेवेन्यू के ना, वहाँ जा सकते हैं।
सो दोस्तों ये था हमारा एक और टॉपिक, बहुत ही आसान अपील का कॉन्सेप्ट। यार अपील का सिंपल ये है कि भाई आप एफबीआर के पास गए, एफबीआर के किसी अफसर ने ना आपके खिलाफ फैसला दिया, असेसमेंट दिया या आपको रिफंड नहीं करा, कुछ भी की, तो आपने ना जो कमिश्नर अपील है ना उसके पास चले जाना है और अपील दायर करना है, बस सिंपल। और अपील का वही प्रोसीजर जो सिंपल अदालतों में होता है, हियरिंग होगी, दोनों को नोटिस किया जाएगा, दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, उसके बाद वो फैसला देगा। अगर उस भाई साहब का भी फैसला आपको पसंद नहीं आता, यानी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील का भी फैसला पसंद नहीं आता, तो हमारे पास ट्राइब्यूनल मौजूद है, वहाँ पे चले जाओ। अल्लाह खैर सलाह। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।